श्रावण की पूर्णिमा थी। माता लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु पाताल में छिपे थे। पर क्यों? साथियों, ये उस परंपरा की कथा है जो आज से नहीं बल्कि युगों पहले शुरू हुई थी, जब रक्षा का धागा सिर्फ कलाई पर नहीं बल्कि दिल और धर्म के बीच बांधा जाता था। उस दिन एक धागे ने इतिहास बदल दिया था और तभी से इस त्योहार की परंपरा जन्मी, रक्षाबंधन। नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक ऐसी पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाया था। यह कोई साधारण कथा नहीं बल्कि वह अमृत है जो श्री हरि के श्रीमुख से निकला है और जिसे सुनने मात्र से ही हमारे अनगिनत पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। यह कथा उस समय की है जब द्वापर युग में महाभारत का भयानक युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की पराजय के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य पुनः प्राप्त किया था। राजा युधिष्ठिर अब धर्म के मार्ग पर दृढ़ता से चलने लगे थे। वे केवल अपने राज्य की नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा की भलाई के लिए सदा चिंतित रहते थे। एक दिन राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप तीनों लोकों के ज्ञाता हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानते हैं। मैंने सुना है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। परंतु इस पर्व के पीछे की मूल कथा क्या है माधव? कृपया मुझे इसका आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व विस्तार से बताइए, ताकि मैं इसे केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक धर्म समझकर मना सकूं। धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि यह धर्म, वचनबद्धता और भक्ति का गहरा प्रतीक भी है। इस पर्व के पीछे एक महान कथा जुड़ी हुई है जो त्रेता युग में घटित हुई थी। यह कथा महान दानवीर राजा बलि और देवी लक्ष्मी से संबंधित है। आओ, मैं तुम्हें वह दिव्य कथा सुनाता हूँ जिससे तुम इस पर्व के वास्तविक अर्थ को समझ सकोगे। हे केशव, मैं इस कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। कृपया विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण ने कथा प्रारंभ की। हे धर्मराज, प्राचीन काल की बात है जब देवताओं और दानवों के बीच निरंतर युद्ध हुआ करते थे। दानवों ने अनेकों बार स्वर्ग पर आक्रमण किया, पर हर बार भगवान विष्णु की कृपा और देवताओं की चतुराई से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। एक समय जब दोनों पक्ष थक चुके थे, तब समुद्र मंथन का निर्णय लिया गया। मंदराचल पर्वत को मत्थानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन किया गया। उस मंथन से अनेक रत्न, दिव्य औषधियां और अंत में अमृत प्राप्त हुआ। अमृत को देखकर दानव लोभवश व्याकुल हो उठे, किंतु देवताओं ने छल से अमृत को छीन लिया। इससे दानव अत्यंत क्रोधित हुए। उसी समय समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी का भी प्राकट्य हुआ। वे श्री विष्णु की ओर आकर्षित हुईं और उन्हें अपना पति स्वीकार किया। इसी कारण उन्हें समुद्र तनया यानी समुद्र की पुत्री कहा गया। देवताओं से लक्ष्मी और अमृत दोनों को खोकर दानवों में क्रोध और प्रतिशोध की भावना और गहराती चली गई। सत्ययुग में राक्षस कुल में एक अत्यंत तेजस्वी और धर्मनिष्ठ राजा का जन्म हुआ। नाम था राजा महाबली। वे भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और अपने पूर्वजों की तरह धर्म, दान और भक्ति में निष्णात थे। यद्यपि वे दैत्य कुल में जन्मे थे, पर उनके विचार अत्यंत पवित्र और सत्कर्मी थे। वे महादेव के परम भक्त थे और प्रजा के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते थे। एक दिन उन्होंने संकल्प लिया कि वे 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे और संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म पूर्वक अपना अधिकार स्थापित करेंगे। राजा बलि ने जब यज्ञ पूरे कर लिए तो वे स्वर्ग लोक के भी अधिपति बन गए। देवताओं को चिंता होने लगी कि यदि अब बलि अमृत भी पा गए तो उन्हें पराजित करना असंभव हो जाएगा। सभी देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। बलि का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, अब केवल आप ही समाधान कर सकते हैं। हे देवगण, चिंता मत करो, अब वामन अवतार का समय आ गया है। मैं स्वयं ब्राह्मण बालक का रूप लेकर राजा बलि के यज्ञ में जाऊंगा और उचित समय पर तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान विष्णु की वाणी सुनकर सभी देवता निश्चिंत हो गए। वे अपने अपने लोकों को लौट गए, यह विश्वास करते हुए कि अब प्रभु स्वयं इस संकट का निवारण करेंगे। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने एक तेजस्वी बटुक ब्राह्मण का रूप धारण किया। सिर पर जटाजूट, हाथ में कमंडल और नेत्रों में दिव्यता की चमक। यह स्वरूप था वामन अवतार का।
वे सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ अंतिम महायज्ञ कर रहे थे। यह वही यज्ञ था जिसके पूर्ण होते ही बलि तीनों लोकों पर अपना धर्म संगत अधिकार स्थापित कर लेते। वामन रूपी विष्णु यज्ञशाला में पहुंचे और मधुर वाणी में बोले, हे राजन, मैं एक निर्धन ब्राह्मण बालक हूँ। आप जैसे महान दानवीर की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली है। मैं आपसे एक विनम्र याचना करने आया हूँ। यदि आप कृपा करें तो मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। हे ब्राह्मण देव, आप जो भी चाहें निसंकोच मांगे। यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपकी याचना पूरी कर सकूं। मैं आपको वचन देता हूं कि जो मांगेंगे वह अवश्य मिलेगा। हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, बस उतनी जमीन जितनी मैं अपने 3 पगों में नाप सकूं, जिस पर मैं यज्ञ कर सकूं। हे ब्राह्मण, आप मुझसे केवल 3 पग भूमि मांगते हैं। चाहें तो मैं आपको पूरी पृथ्वी दान कर सकता हूँ। इतनी छोटी याचना करके आप मेरा उपहास कर रहे हैं क्या? वामन मुस्कुराए और बोले, राजन, मनुष्य को उतना ही मांगना चाहिए जितनी उसे आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक पाने की लालसा ही तृष्णा का जन्म देती है और तृष्णा से ही विनाश होता है। आपने पृथ्वी जीत ली, अब स्वर्ग भी चाहते हैं, लेकिन क्या इससे आपकी इच्छाएं समाप्त हुई? नहीं ना? इसीलिए मैं उतना ही चाहता हूँ जितना मुझे वास्तव में चाहिए। वामन की बातों ने राजा बलि को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सिर झुकाते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, आप उम्र में छोटे हैं पर आपके शब्दों में अपार ज्ञान है। मैं आपको वचन देता हूँ, ये 3 पग भूमि मैं आपको अवश्य दूंगा। लेकिन तभी शुक्राचार्य ने चेताया, हे राजन, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह तो कोई देवता है जो ब्राह्मण का वेश धरकर तुम्हारी परीक्षा लेने आया है। सोच समझकर निर्णय लो। परंतु राजा बलि डिगे नहीं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हे गुरुवर, यदि यह कोई देवता है तो यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं देवताओं को भी दान दे रहा हूँ। मेरे द्वार पर आया हुआ याचक खाली हाथ चला जाए, यह मुझे कदापि स्वीकार नहीं। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। गुरु शुक्राचार्य क्रोधित होकर वहां से चले गए। राजा बलि ने जैसे ही 3 पग भूमि दान करने का वचन दिया, वामन मुस्कुराए और क्षण भर में उनका स्वरूप विराट हो गया। उनकी जटाएं आकाश को छूने लगी, शरीर पर्वतों जैसा ऊंचा हो गया और तेज इतना प्रबल था कि कोई आंख भरकर देख भी न सका। पहले पग में वामन ने स्वर्ग लोक को नाप लिया, दूसरे पग में पृथ्वी को। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहा। तब भगवान वामन ने राजा बलि की ओर देखा और कहा, राजन, अब मेरे तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा, इसीलिए आपका वचन तो झूठा हुआ। राजा बलि समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि साक्षात भगवान विष्णु ही है। उन्होंने सिर झुकाते हुए कहा, हे प्रभु, मेरा वचन झूठा नहीं होगा, इसीलिए आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। राजा बलि की इस सत्य निष्ठा और त्याग को देखकर भगवान वामन ने तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया। भगवान वामन ने तत्क्षण ही अपना विशाल रूप त्याग कर चतुर्भुज श्री विष्णु का दिव्य स्वरूप प्रकट किया। प्रकाश का अद्भुत तेज चारों दिशाओं में फैल गया। मुस्कुराते हुए भगवान बोले, हे महाबली, तुम्हारी भक्ति, त्याग और वचन पालन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आने वाले सावर्णी मनवंतर में तुम इंद्र पद को प्राप्त करोगे और जब तक वह समय नहीं आता तब तक तुम पाताल लोक में निवास करोगे और वहीं से सृष्टि की सेवा करोगे। यह वरदान पाकर राजा बलि भाव विभोर हो गए। उन्होंने सिर झुकाकर प्रभु को प्रणाम किया और आनंद पूर्वक पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। पाताल लोक में जाकर महाराज बलि ने समस्त सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने अन्न जल तक ग्रहण करना छोड़ दिया और केवल भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए गहन तपस्या में लीन हो गए। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में कंपन होने लगा। देवता भी उनके तप से चकित हो उठे और अंततः एक दिन समुद्र के भीतर दिव्य तेज से भरकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि समुद्र का जल प्रकाश से आलोकित हो उठा। राजा बलि ने नेत्र खोले और प्रभु को अपने सामने देखकर भाव विह्वल हो गए। वे तुरंत उठे और नतमस्तक होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। विनम्र स्वर में बोले, हे प्रभु, आपने मेरी भक्ति स्वीकार कर मुझे दर्शन दिए। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मैं आपसे कोई पद, धन या स्वर्ग नहीं चाहता। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं सदा आपके चरणों में रहूं, आपकी सेवा करता रहूं। यही मेरा मोक्ष है, यही मेरा राज्य है। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हे बलि, तुम्हारी यह भक्ति, यह समर्पण इस सृष्टि के लिए उदाहरण है।
जो कुछ तुमने मांगा है वह तुम्हारे चरित्र की महानता का प्रमाण है। मैं तुम्हारी इच्छा को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। अब से मैं स्वयं पाताल लोक में तुम्हारे साथ निवास करूंगा और तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूंगा। महाराज बलि ने विनम्रता से भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आप समुद्र की गहराइयों से प्रकट हुए हैं, जो यह दर्शाता है कि आप संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। पाताल लोक में आपके साथ निवास करना मेरे लिए सौभाग्य और गौरव की बात होगी। आपने मुझे जो वरदान दिया है उसके लिए मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे बलि, तुम्हारी यह भावना मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी भक्ति का रस लूंगा और तुम्हारी सेवा में ही प्रसन्न रहूंगा। किंतु स्मरण रहे, जिस दिन मेरी पत्नी लक्ष्मी, जो स्वयं समुद्र की पुत्री हैं, तुम्हें अपने प्रेम और वचन से बांध लेंगी, उसी दिन मैं उनके साथ वैकुंठ लौट जाऊंगा। उधर वैकुंठ में भगवान विष्णु की अनुपस्थिति से देवी लक्ष्मी का हृदय व्याकुल हो उठा। वो चिंतित हो उठी और तुरंत वैकुंठ के द्वारपालों के पास गईं। द्वारपालों ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। देवी लक्ष्मी ने पूछा, हे पार्षदों, मेरे स्वामी कहाँ हैं? कृपया मुझे बताइए। हे माता, भगवान विष्णु इस समय सुतल लोक में महाराज बलि के यहाँ निवास कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें वरदान दिया है कि वे पाताल लोक में उनके साथ रहेंगे। यह सुनकर देवी लक्ष्मी अत्यंत व्यथित हो गई। उनका हृदय विरह वेदना से भर उठा। वो जानती थी कि महाराज बलि की भक्ति और वचन की मर्यादा को तोड़ा नहीं जा सकता, किंतु अपने पति के वियोग में एक पल भी बिताना उनके लिए कठिन था। समाधान की तलाश में देवी लक्ष्मी कैलाश पर्वत पर पहुंची, जहां भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। वहां पहुंचकर देवी लक्ष्मी ने महादेव को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान शिव ने स्नेह पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, हे लक्ष्मी, आप स्वयं समृद्धि और शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। फिर भी आपकी आंखों में चिंता क्यों है? ऐसा क्या कारण है जो आपको मेरे द्वार तक ले आया है? हे भोलेनाथ, मेरे स्वामी विष्णु जी आजकल पाताल लोक में निवास कर रहे हैं। उन्होंने महाराज बलि को वचन दिया है और उसी वचन के अनुसार वे उनके साथ हैं। किंतु प्रभु के वियोग में मेरा मन अशांत हो गया है। मैं चाहती हूँ कि वे वैकुंठ लौट आएं, पर बलि की भक्ति और वचनबद्धता मेरे मार्ग में बाधा बन रही है। कृपया मेरी सहायता करें। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सबकी मर्यादा बनी रहे। भगवान शिव ने देवी लक्ष्मी की व्याकुलता को देखकर गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, राजा बलि वचन के धनी और धर्मनिष्ठ पुरुष हैं। यदि आप उन्हें किसी वचन में बांध लें तो वे उसे निभाने के लिए प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। मेरी आपको यही सलाह है कि आप एक साधारण नाग कन्या का रूप धारण करें और पाताल लोक जाकर उनसे रक्षा का वचन लें। जब वे आपकी रक्षा का संकल्प ले लेंगे, तब आप प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु को अपने साथ ले जाने का अनुरोध कर सकती हैं। वे अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस कार्य में नागराज वासुकी भी आपकी सहायता करेंगे। देवी लक्ष्मी ने श्रद्धा से महादेव को नमन किया और उनकी आज्ञा स्वीकार की। तत्पश्चात उन्होंने एक सुंदर नाग कन्या का रूप धारण किया और नागराज वासुकी के साथ पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। जब वे समुद्र के तट पर पहुंचे, जहां से पाताल लोक का मार्ग आरंभ होता था, तब देवी लक्ष्मी ने वासुकी से कहा, हे नागराज, अब आप एक पवित्र रक्षा सूत्र का रूप धारण करें, जिसे मैं राजा बलि की कलाई पर बांध सकूं। वासुकी ने श्रद्धा से देवी की बात मानी और अपने शरीर को एक लाल रंग के दिव्य रक्षा सूत्र में परिवर्तित कर लिया। अब नागकन्या रूपी देवी लक्ष्मी उस पवित्र रक्षा सूत्र को लेकर समुद्र के भीतर पाताल की ओर अग्रसर हुई। पाताल पहुंचने पर देवी लक्ष्मी ने सीधे महाराज बलि के राजमहल की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही उन्होंने महल में प्रवेश किया, महाराज बलि की दृष्टि उन पर पड़ी। वे तुरंत उठकर उनके स्वागत में आगे आए और विनम्रता से बोले, हे देवी, आप कौन हैं और इस पाताल लोक में आपके आगमन का उद्देश्य क्या है? क्या किसी संकट से पीड़ित होकर आप मेरी शरण में आई हैं? हे महाबली, मैं एक साधारण नाग कन्या हूँ। मेरा परिवार संकट में है और मैं आपकी शरण में आई हूँ। कृपया मेरी रक्षा का वचन दें। हे देवी, इस पाताल लोक में जो भी मेरी शरण में आता है, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं आपको वचन देता हूँ, आपकी रक्षा करना अब मेरा कर्तव्य है। बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? हे महाबली, मैं आपकी कलाई पर यह रक्षा सूत्र बांधकर आपसे आपकी रक्षा का वचन लेना चाहती हूँ। यह केवल एक धागा नहीं है, बल्कि हमारे कुल की पवित्र परंपरा का प्रतीक है। इस सूत्र को बांधने से
आप मेरे भाई बन जाएंगे और मैं आपकी बहन। हे देवी, यह तो अत्यंत सरल कार्य है। यदि यह सूत्र मेरे कर्तव्य का स्मरण कराए तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। आइए मेरी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधिए। नागकन्या ने प्रेम पूर्वक राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। जैसे ही सूत्र बंधा, पूरे पाताल लोक में दिव्य प्रकाश फैल गया। वह साधारण नागकन्या अब नागकन्या न रही, वह स्वयं महालक्ष्मी थी। उनके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो उठी। राजा बलि ने उन्हें पहचानते ही श्रद्धा से उनके चरणों में सिर नवाया और विनम्रता से बोले, हे देवी लक्ष्मी, आप तो स्वयं धन की अधिष्ठात्री हैं। समुद्र मंथन से प्रकट हुई, समस्त लोकों की माता। आज से आप मेरी बहन हुई। आपने रक्षा सूत्र बांधा है। अब आप जो चाहें मुझसे मांग सकती हैं। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। देवी लक्ष्मी ने करुणा से कहा, हे महाबली, आपके त्याग, भक्ति और दानशीलता की कथाएं मैंने सुनी थीं, परंतु आज उन्हें साक्षात देखा है। मैं आपसे केवल एक विनम्र निवेदन करने आई हूँ। कृपया मेरे स्वामी श्री विष्णु को मुझे लौटा दीजिए, जो आपके साथ वचनबद्ध होकर पाताल लोक में रह रहे हैं। राजा बलि ने प्रसन्न होकर कहा, हे भगवती, आपने मुझे भाई का स्नेह और सौभाग्य प्रदान किया है। मैं अपना वचन निभाते हुए श्री हरि को आपको सौंपता हूँ। आज से जो भी स्त्री किसी पुरुष को मन से अपना भाई मानकर उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेगी और उससे अपनी रक्षा का वचन मांगेगी, वह पुरुष जन्म जन्मांतर तक उस स्त्री की रक्षा का वचन निभाने के लिए बंधन में बंध जाएगा। उस रक्षा सूत्र में वासुकी नाग की दिव्य शक्ति समाहित होगी, जो भाई की कलाई पर बांधा जाने वाला एक अदृश्य कवच बनेगा और उसके जीवन की सारी बाधाओं, संकटों और विपत्तियों का नाश करेगा। इस पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और राजा बलि की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे बलि, तुम सच्चे भक्त हो। मैं तुम्हारे वचनबद्ध प्रेम से प्रभावित हूँ। अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि चातुर्मास के समय मेरा एक अंश सदैव पाताल लोक में तुम्हारे साथ रहेगा। यह घटना श्रावण मास की पूर्णिमा को हुई थी। उसी दिन से रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ हुआ। साथियों, इस पावन कथा को श्रद्धा से सुनने और दूसरों को सुनाने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, यह थी रक्षाबंधन की दिव्य कथा। एक ऐसा पर्व जो भाई बहन के पवित्र प्रेम, त्याग और वचनबद्धता का प्रतीक है। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनेगा और पूरे मन से रक्षा बंधन का पालन करेगा, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। यह कथा सुनकर युधिष्ठिर का हृदय भाव विभोर हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण को कृतज्ञता से नमन किया और इस पर्व के अर्थ को समझते हुए संकल्प लिया, मैं इस पर्व को अपने राज्य में पूरे उत्सव और श्रद्धा के साथ मनाऊंगा और इस कथा को हर जन तक पहुंचाऊंगा, ताकि सभी इसकी दिव्यता को जान सकें। तो साथियों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को रक्षाबंधन की पवित्र कथा सुनाई, जो आज भी हर भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक धन्यवाद।